थी, जहां पटियाला हाउस कोर्ट मुंबई में 26/11 आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ता तहब्बुर राणा को पेश किया गया। और आपको बता दें कि अब रिमांड पर भेज दिया गया है। तहब्बुर राणा को पूछताछ करेगी एनआईए की टीम। Basically, NIA sought 20 days police custody, and after a lot of deliberation, the court said that they've given 18 days police custody, and uske baad he'll be brought back. And if NIA wants more time, then they'll move an application. There was nothing about food, but for medical, they've been told that a comprehensive medical test would be done when he's taken into custody, and before he's brought back to court at the end of the remand. And in the meantime also all his medical requirements will be taken care of. He has requested that anybody representing him in court, the lawyers, especially since we are from DLSA, we are doing our duty, so that public outrage should not be there against the lawyers, because at the end of the day we are just there to protect the civil rights of anybody who's coming into courts. और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता मनोज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, मुंबई हमले का गुनहगार तहब्बुर राणा अब एनआईए की हिरासत में रहेगा। कस्टडी में 18 दिन कड़ी पूछताछ होगी। कई कड़ियां परतें खुलने के आसार हैं। कहां रखा जाएगा, क्या कुछ अपडेट है पूरी खबर पर, क्योंकि पूछताछ अब एनआईए कड़ाई से करेगी तहब्बुर राणा से? जो बिल्कुल तहब्बुर राणा को फाइनली 16 साल बाद इंडिया में लाया गया है और एनआईए ने अपने ऑफिस में अभी रखा है। हालांकि कोर्ट में पेशी हुई थी और एनआईए ने 20 दिन की रिमांड मांगी थी, 18 दिन की रिमांड पास हुई है और एनआईए ने अपने ऑफिस में उसको रखा है। सारे जो सवाल हैं वो उनकी एक लिस्ट है, लंबी लिस्ट है, सारे सवाल किए जाएंगे। सारे सवालों के जवाब एनआईए चाहेगी कि वो तहब्बुर राणा दें और उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो होगी, क्योंकि 26/11/2008 का एक बड़ा हमला जिसमें 166 लोगों की मौत हुई थी और बहुत लोग 300 के आसपास घायल भी हुए थे, तो एक बड़ा आरोपी जो है भारत को मिला है। एक अच्छी खबर है और एक बड़ा अच्छा प्रयास है सरकार का कि अमेरिका से उसको देर रात लाया गया इंडिया की। बिल्कुल मनोज, और पहले बताया जा रहा था कि तिहाड़ जेल में उसे रखा जा सकता है। अभी क्या अपडेट है आपके पास? आगे एनआईए क्या कुछ कार्रवाई कर सकती है? पूछताछ तो होगी ही, साथ ही साथ जो पाकिस्तान का कनेक्शन था उसको लेकर भी अपडेट सामने आ सकता है पूछताछ के बाद। बिल्कुल, पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान के जो मिलिट्री है और पाकिस्तान के जो संगठन है, जो ये आतंकी जो संगठन है ये चलाते हैं, इसका जो कनेक्शन है वो बिल्कुल उससे पूछताछ होगी। और उनके जो दोस्त थे जिसके माध्यम से इनको वीजा वगैरह डेविड हेडली जो थे उनका वीजा इन्होंने कराया था, और सारा जो मास्टरमाइंड थे तहब्बुर राणा जो थे वही मास्टरमाइंड थे। और पूरी की पूरी जो 26/11 की जो ये घटना हुई थी उसका बड़ा जिम्मेवार जो तहब्बुर राणा था। तो सारी की सारी एनआईए टीम उससे पूछताछ करेगी और बात अभी 18 दिन तक तो एनआईए की कस्टडी में रहेगा। उसके बाद किस जेल में भेजा जाता है वो आगे का सवाल है। चलिए ठीक है, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए मनोज। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।